कैलेंडर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर देखना, दिनांक लिखने की विधि, लीप वर्ष, दशक, शताब्दी और शताब्दी वर्ष का परिचय, इबारती प्रश्न हल करना। टीचर्स बच्चों को जब दिन, सप्ताह, माह और वर्ष की प्राथमिक समझ हो जाए उसके बाद ही उन्हें कैलेंडर देखकर प्रश्न हल करना सिखाएं। बच्चों, क्या आप 31 दिन वाले सभी महीनों के नाम बता सकते हैं? जल्दी जल्दी, बस 10 सेकंड है आपके पास। अरे, अभी भी आप सोच रहे हैं? आइए, मैं आपको इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक बताती हूं। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह बांधिए। आपको ये उठे हुए और गहरे भाग दिख रहे हैं ना? अब अगर बाएं से शुरू करते हुए पहले उठे भाग को जनवरी मान लें और उसके बाद गहरे भाग को फरवरी और उसके बाद उठे भाग को मार्च और ऐसे ही दिसंबर तक बढ़ते जाएं, तो सारे उठे हुए भाग 31 दिन वाले महीनों को और गहरे भाग 30 दिन वाले महीनों को प्रदर्शित करेंगे। हाँ, फरवरी भी इस गहरे वाले भाग में ही आएगा। तो अब बताइए, मार्च में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए, मार्च उठा हुआ भाग है ना? उठा भाग यानी 31 दिन। और सितंबर में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तो गहरा भाग है। गहरा भाग यानी 30 दिन। इसी तरह हम किसी भी महीने में कुल दिन बता सकते हैं, है ना मजेदार? तो अब जल्दी से 31 दिन वाले सभी महीनों के नाम बताइए। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। शाबाश! ये तो एक माह में कुल दिन पता करने की बात हुई। अगर हमें ये पता करना है कि एक माह में कितने शनिवार हैं या किस किस दिन शनिवार है, तो उसके लिए हमें कैलेंडर देखना होगा ना? कैलेंडर देखना। तो अब इस कैलेंडर को देखिए और बताइए कि वर्ष 2020 के फरवरी माह में कितने शनिवार हैं? जल्दी जल्दी, बस 10 सेकंड है आपके पास। सही जवाब है 5 शनिवार। अच्छा, क्या अब आप ये बता सकते हैं कि पहले शनिवार को क्या दिनांक थी? इसके लिए आपको दिनांक लिखने की विधि सीखनी होगी। बच्चों, दिनांक लिखने के लिए हम पहले दिन का क्रमांक, फिर माह का क्रमांक और फिर वर्ष का क्रमांक इस तरह लिखते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पहले शनिवार को दिन का क्रमांक है 01, माह यानी फरवरी का क्रमांक है 02 और वर्ष का क्रमांक है 2020। तो फरवरी के पहले शनिवार को इस तरह या फिर इस तरह लिख सकते हैं और इसे पढ़ेंगे 1 फरवरी 2020। इस महीने के आखिरी शनिवार को ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं और इसे पढ़ेंगे 29 फरवरी 2020। है ना आसान? अच्छा, इस माह का पहला शनिवार 1 फरवरी को है, तो आप कैलेंडर देखकर बताइए कि अगला शनिवार किस दिन पड़ेगा? 8 फरवरी को पड़ेगा ना? और अगर कैलेंडर बिना देखे बताना हो तो कैसे बताएंगे कि अगला शनिवार कब है? ये तो बहुत आसान है। ये तो आपको पता ही है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बस 7 जोड़ते जाइए, अगला शनिवार मिलता जाएगा। तो बताइए, 8 के बाद अब अगला शनिवार कब होगा? 8 + 7 यानी 15 को ना?
और उससे अगला 15 + 7 यानी 22 फरवरी को। और आखिरी शनिवार कब है? 22 + 7 यानी 29 फरवरी को। अरे आपने ध्यान दिया, इसमें 28 नहीं बल्कि 29 दिन है। इसका मतलब ये वर्ष 2020 एक लीप वर्ष या अधिवर्ष है। आप जानते हैं लीप वर्ष क्या होता है? आइए समझते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष वो वर्ष जिसमें फरवरी में 28 नहीं बल्कि 29 दिन होते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। यह 4 वर्ष के बाद आता है। तो बताइए अगला लीप वर्ष कब आएगा? वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है, तो अगला लीप वर्ष 2024 में आएगा ना। और उससे अगला उसके 4 साल बाद यानी 2028 में, और फिर अगला आएगा 2032 में, और इसी तरह हर 4 साल बाद एक अधिवर्ष यानी लीप वर्ष आता जाएगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हर 4 वर्ष बाद फरवरी में ये एक दिन कैसे जुड़ जाता है? बच्चों, पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे वाला दिन तो हो नहीं सकता, इसलिए हर साल ये 6 घंटे जुड़ते चले जाते हैं, और हर 4 साल बाद ये 6 घंटे जुड़कर 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाता है, जिसे हम हर 4 वर्ष बाद फरवरी माह में 29 तारीख के रूप में जानते हैं। और इस वर्ष को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। यानी आम वर्ष होता है 365 दिन का और लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है 366 दिन का। दशक, शताब्दी और शताब्दी वर्ष का परिचय। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं 10 वर्षों की समय अवधि को क्या कहा जाता है? बच्चों, 10 वर्षों की समय अवधि को दशक या डेकेड कहा जाता है। इसी तरह 100 वर्षों की समय अवधि को शताब्दी या सेंचुरी कहा जाता है। और ऐसे वर्ष जो 100 के गुणक होते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 500 आदि। ये सब शताब्दी वर्ष हैं। बच्चों, क्या 1900 और 2000 भी शताब्दी वर्ष हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये 100 के गुणक है ना। आइए आपको शताब्दी वर्ष को पहचानने की एक ट्रिक बताती हूँ। जिन भी वर्षों के अंत में 2 जीरो आता है, बस समझ जाओ कि वो शताब्दी वर्ष है। जैसे वर्ष 1700, 1800, 1900, 2000 आदि। अच्छा, ये बताओ, क्या 1947 भी एक शताब्दी वर्ष है? नहीं ना। आइए अब एक प्रश्न हल कर लेते हैं। रवि 7 मार्च शनिवार को आगरा गया और 4 दिनों बाद वो वापस घर लौटा। तो बताइए रवि किस दिन लौटा? चूंकि रवि 7 मार्च को आगरा गया और 4 दिनों बाद यानी 7 + 4 हुआ 11, यानी 11 मार्च को वो घर वापस लौटा। और 7 मार्च को शनिवार था, तो 4 दिनों बाद होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी रवि बुधवार को घर लौटा होगा। आइए एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। नेहा 10 जून को अपने मामा के घर गई और 2 जुलाई को वो घर वापस लौट आई। बताइए नेहा अपने मामा के घर कितने दिन रही? नेहा मामा के घर 10 जून को गई और मामा के घर से 2 जुलाई को वापस आई, यानी हमें 10 जून से 2 जुलाई के बीच का समय निकालना है। और इसके लिए पहले हम जून में दिनों की संख्या निकाल लेंगे और फिर उसमें जुलाई के 2 दिनों को जोड़ देंगे। तो बताइए जून माह में कितने दिन होते हैं? 30 ना। तो 10 जून से 30 जून तक कितने दिन हो गए? 30 - 10 हुआ 20, यानी 20 दिन। तो बस इन 20 दिनों में जुलाई माह के 2 दिन जोड़ दो, तो हुआ 20 + 2 यानी 22। यानी नेहा अपने मामा के घर 22 दिन रही।
टीचर्स बच्चों को कैलेंडर के प्रश्नों का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं।